हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना क्लास 3 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का। हमने अपना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ क्या जब ये तीसरी क्लास है तो हमने 2 क्लासेस कर ली। और पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कंप्लीट रीजनिंग है, ठीक है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, बिल्कुल विद एनोटेशन के साथ। अब देखो हमने, हाँ ये भी तो देखो, पहले इंटीरियर देखो अपना कैसा था। ऐसा इंटीरियर था। मैंने कल इस पे 2-2.5 घंटे लगे भाई इसको सॉल्व करने में, मतलब इसको बनाने में 2-2.5 घंटे लगे। सोचा पहले, फिर किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, मतलब इससे पहले मैंने 2-3 कवर पेज बना लिए, फिर उसको फिर अच्छा नहीं लगा। फिर लास्ट में देखा चलो हाँ इतना ठीक है, 2-2.5 घंटे के बाद इतना लगा, चलो अब इतना ठीक है, आगे हम फिर और कुछ करेंगे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें खुद को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। आप अगर मेरी पहली वीडियो देखोगे ना तो इतनी सिंपल तरीके से है, वहाँ पे पीपीटीज इतनी सिंपल तरीके से बना रखी हैं। आज वो अगर वो मैं देखता हूँ तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन उस समय जब मैंने उसे पहली बार बनाई थी ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आज मुझे ये वाला इंटीरियर अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब मैंने ये वाला बना लिया। कल को मुझे पता चले ये वाला अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? तो ये ऐसे क्या होता है, हमें हमेशा धीरे धीरे अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि कोई भी एरा गेरा आके 2 दिन का बंदा ही हमें ऐसे आके बीट ना कर दे। क्योंकि लगना भी तो चाहिए ना, हमने 6 महीने मेहनत करी है तो हम 6 महीने का हमारे पास एक्सपीरियंस है, 6 महीने का हाँ है, हम उससे 6 महीने आगे हैं। तो ये कुछ सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपडेट करते हैं। तभी तो आपसे बोला जाता है कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो ना, आप ये मत सोचो कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आप उससे बीट कर पाओगे नहीं, आप उससे कॉम्पिटिट कर पाओगे नहीं। जहाँ से आप हो वहीं से स्टार्ट करो। लेकिन हाँ, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो ना, अगले 6 महीने के बाद आप वहीं नहीं होने चाहिए, ज़रूर थोड़ा बहुत डिफरेंस आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली डिफरेंस आया। खैर ये तो छोड़ो, अब हम अपनी काम की बात करते हैं, अपने चैप्टर के बारे में। तो हमने अपनी पिछले 2 क्लासेस में क्या पढ़ा हमने। 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, मैंने तो एक इजोटी के बारे में आपको बताया था, किस तरीके से आप जितने भी अपने लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद करोगे, ठीक है। ये ट्रिक बताई थी और आपको ये बताया था कि आप कैसे याद करोगे। भाई अपने नाम की स्पेलिंग देखो, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी की जितने भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू खुद निकाल के कोशिश करो, बार बार निकालने की कोशिश करो, बार बार। इससे क्या होगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, एक आपके दिमाग में छप जाएगा कि इसकी लेटर्स क्या होती हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर ये लेफ्ट से पूछे फिर इसके भी राइट में पूछ ले, या फिर इसके भी लेफ्ट में पूछ ले, वो कैसे हम सॉल्व करते थे। अगर सेम सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, और अगर अलग अलग रहेगा तो हम प्लस करेंगे, और जो आंसर आएगा वो अपना लास्ट वाले एंड से आएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर मुझे क्या बताना था, फिर मैंने आपको बता दिया था लेफ्ट से माइनस वैल्यू कैसे फाइंड करें, राइट से माइनस वैल्यू कैसे फाइंड करें। अगर लेफ्ट से अपना हमारा अगर 26 से ज़्यादा अगर प्लेस वैल्यू पूछ ले, तो राइट से भी अगर पूछ ले 26 से ज़्यादा अगर उसकी प्लेस वैल्यू पूछ ले। चलो एक टेस्ट ही ले लेता हूँ आपका, ठीक है। आप यहाँ पे बताओ, अगर आप बताओ लेफ्ट से 17th लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट से 13th लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट से 23rd लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट से बताओ 33rd लेटर कौन सा होगा, है ना। ऐसे ही माइनस में भी बता दो, लेफ्ट से माइनस का 5th लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट से माइनस का 3rd लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट से माइनस का 17th लेटर कौन सा होगा, और लेफ्ट से माइनस का 26th लेटर कौन सा होगा, ये बताओ। अच्छा राइट से भी ऐसे ही बता दो, राइट से 17th लेटर कौन सा होगा, राइट से 13th लेटर कौन सा होगा, राइट से 23rd लेटर कौन सा होगा, राइट से 33rd लेटर कौन सा होगा। राइट से बता दो, राइट से माइनस का 5th लेटर कौन सा होगा, राइट से माइनस का 3rd लेटर कौन सा होगा, राइट से माइनस का 17th लेटर कौन सा होगा, राइट से माइनस का 26th लेटर बता दो। अगर आप ये सारे सवाल कर लोगे एक ही बार में, तब अब आप समझो कि आप बिल्कुल सही लाइन पे हो। आप जितना भी पीछे पढ़ रहे हो वो लेक्चर लेने का, उन सभी लेक्चर पे अपना समय देने का कुछ आपका फ़ायदा हो रहा है, वरना फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। जब तक आपका लेक्चर पूरा नहीं होगा, जब तक वो उसका जो कंटेंट है आपने रिवाइज नहीं किया 2-3 बार, हर अगला लेक्चर देखने से पहले एक बार रिवाइज करो। आपको ये नहीं देखना कि मुझे इतने लेक्चर्स देखना है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। जो उस लेक्चर में मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अपने अंदर भी तो डालो, अपने अंदर इंप्लीमेंट भी तो करो। मैं जो उसमें समझा रहा हूँ वो तुम्हें आना भी तो चाहिए। खाली लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है यहाँ पे, और नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता। रिवाइज करना, और वही बच्चों को लगता है बोरिंग सबसे ज़्यादा, लेकिन वही बोरिंग काम करने से आपको सफलता मिलेगी। ऐसे केवल लेक्चर्स देखने से और वीडियो देखने से, स्क्रीन टाइम बढ़ाने से नहीं मिलेगा। चलो खैर, ये तो 90% की जनता की बात है, लेकिन 10% में से अगर आप अप्लाई करते हो तो आप इसका बताओ आंसर। देखो लेफ्ट से 17th लेटर, इजोटी याद है ना। मुझे नहीं लगता कि अब आप इजोटी के सहारे होगे, क्योंकि अब आपको इजोटी याद हो चुका होगा। अब आप प्रैक्टिस भी करके आए हो, पैराग्राफ वगैरह, नेम्स वगैरह। तो लेफ्ट से 17th लेटर बताओ, लेफ्ट से 17th लेटर अपना क्यों होगा, लेफ्ट से 13th लेटर क्या होगा, एम होगा, लेफ्ट से 23rd लेटर क्या होगा, डब्ल्यू होगा। इन दोनों की तो मैंने ट्रिक भी बताई थी किस तरीके से होगा। अच्छा लेफ्ट से 13th लेटर बताओ। मैंने आपको बताया था जब ये अपना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चलता है, A to Z चलता है,
अब वो आपसे पूछे भाई यहाँ तक तो 26 ही लेटर होते हैं, लेकिन एग्जामिनर इतना दूर तो हो चुका है, अगर वो आगे से पूछ ले, अगर वो 27th लेटर पूछ ले, अगर वो 35th लेटर पूछ ले, अगर वो 59 या फिर 99th लेटर पूछ ले, फिर आप क्या करोगे? मैंने आपको बताया था आप फिर से साइकिल बना दो। भाई यहाँ पे एक खत्म हो गया, यहाँ पर एक साइकिल खत्म हो गया, आप फिर से यहाँ से शुरू कर लो ना। जब एग्जामिनर धूर्त है, अगर एग्जामिनर शेर है तो हम बब्बर शेर हैं, तो यहाँ से फिर से आप सीरीज शुरू कर लो। तो ये 33 लेटर कुछ और नहीं है, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 26 प्लस 4 3 7, 7 लेटर में। मतलब यहाँ तक एक सीरीज खत्म हो गई, फिर अगला जो 7वां लेटर होगा ना, वही अपना 33rd लेटर होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, देखो यहाँ पे 27 28 29 30 31, हालांकि मैं करना नहीं चाहता ये, फिर 31 32 और ये 33, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा जब आप इसको करोगे। A B C D E F G, देखो जी आ रहा है, जी अपना 7वां लेटर है, देखो यहाँ पर भी 7वां लेटर है, तो आप उसको ब्रेक कर लो 26 के मल्टीपल पे। 26 का एक गुना है, अगर यहीं पे 33 की जगह यहाँ पे कुछ और पूछ लेता, अगर यहाँ पे 79 पूछ लेता, लेफ्ट में 79 क्या होगा, तब आप इसको ब्रेक करो 26 के मल्टीपल पे। भाई 26 दिया 78 होता है, तो 26 का 3 गुना, यहाँ पे 3 गुना साइकिल, 26 दिया 78 प्लस में एक बच गया, इसका मतलब 79 थी अपना पहला लेटर है, जो कि क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आएगा, ये हम रिवाइज कर रहे हैं अभी। तो 7वां लेटर अपना लेफ्ट का 33rd लेटर ही 7वां लेटर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अच्छा, लेफ्ट से नेगेटिव लेटर मैंने आपको कैसे बताया था, कैसे फाइंड करना है, आपको 26 में से माइनस करना है। अगर आपको चाहे वो राइट से पूछ ले, चाहे वो लेफ्ट से माइनस पूछ ले, आपको कुछ नहीं करना, केवल 26 में से माइनस करना है, केवल उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो अगर यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपको राइट से माइनस का 5th लेटर बताना है, तो यहाँ 26 में से माइनस करोगे माइनस का 5, इसका जो 21वां लेटर आएगा, और वो राइट से ही आएगा 21वां लेटर, फिर से इसको मुझे 27 में से माइनस करना पड़ेगा। खैर अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं है, पहले हम इस दूसरे वाले कॉलम को ही सॉल्व करते हैं, उसको फिर मैं उसका तो बताऊंगा, उसका तो एक ट्रिक भी बताया मैंने, राइट से नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं। पहले इसमें हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट से माइनस का 5 मुझे फाइंड करना है, तो 26 में से माइनस करते हैं। तो 26 में से माइनस करोगे 5, तो 21वां लेटर यू हो जाएगा। इसको 26 में से माइनस करो, डब्ल्यू हो जाएगा। इसको 26 में से माइनस करो, कितना आएगा अपना 9th लेटर अपना आई हो जाएगा। इसको 26 में से माइनस करो, जीरो, जीरो लेटर क्या बताया था मैंने, जब मैं ये सीरीज आपको करा रहा था A to Z हो गया, तो ये अपना पहला प्लेस वैल्यू था, फिर अपना जीरो आया, फिर -1 आया, फिर -2 आया, फिर -3, तो यहाँ पे क्या आया था, जीरो। तो जेड को ही जीरो बोलते हैं और जेड को ही 26 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का 26, 26 में से जब मैं 26 माइनस करूँगा जीरो, इसका मतलब जेड आएगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, राइट से मैंने क्या बताया था, अगर ये A to Z है, तो अभी तक हम लेफ्ट से इधर बताते थे, अब मुझे इधर से बताना है। अब इधर से बताने के लिए हम क्या करते थे, इसमें +1 कर देते थे, अगर इसकी 26 प्लेस वैल्यू है तो 26 में एक प्लस कर दो, 27 में से माइनस घटा दूंगा, अब वो पोजीशन आएगी वो मेरे लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मुझे राइट से 17th लेटर बताना है, तो मैं 27 में से माइनस कर दूंगा 10वां लेटर, 10वां लेटर अपना जे हो जाएगा। अगर मुझे राइट से 13th लेटर बताना है, तो 27 में से 13 माइनस कर दो, 14वां लेटर, अब वो लेफ्ट से आएगा। 14वां लेटर एफ से क्या होता है, लेफ्ट से क्या होता है, एन होता है। 27 में से 23 को माइनस करो, चौथा लेटर अपना डी होता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप इसको साइकिल के हिसाब से कन्वर्ट करो। भाई 33 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 26 और 7, इसका मतलब ये राइट से 7वां लेटर पूछा है। 7वां लेटर अगर मुझे राइट से बताना है, तो 27 में से माइनस करना पड़ेगा, तब वो उसकी पोजीशन लेफ्ट से आ जाएगी, क्योंकि मुझे सारे प्लेस वैल्यू तो लेफ्ट से याद कर रखे हैं ना मैंने। तो 27 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगा 20वां, इसका मतलब लेफ्ट से 20वां लेटर, जो कि हो जाएगा अपना टी। तो राइट हैंड से 33वां लेटर ही अपना लेफ्ट हैंड से 20वें लेटर के बराबर है, 20वां लेटर, जो कि हो गया टी। ठीक है, तो यहाँ तक आप सब समझ में आया होगा। अब ये करो भाई, इसकी तो मैंने ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी, अगर आपको राइट हैंड से माइनस में पूछ ले, तो आप उसमें केवल +1 कर लो, मतलब अगला लेटर कर दो, छठा लेटर ही अपना वो राइट हैंड से नेगेटिव लेटर होगा। तो यहाँ से छठा लेटर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, इसमें +1 कर दो। और ऐसे नहीं कि -3 +1 -2 होता है, नहीं वैसे नहीं, केवल अगला लेटर कर दो। तो राइट हैंड से माइनस का 3rd लेटर ही लेफ्ट हैंड से चौथा लेटर होगा, जो कि क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 17th लेटर पूछा है, इसका मतलब 18वां लेटर ही अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18वां लेटर मतलब आर। अब वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, 26वां लेटर बोला है, 26वां लेटर का अगला क्या होगा, 27वां लेटर, और 27वां लेटर ही ए होता है, स्टार्टिंग वाला लेटर, क्योंकि एक साइकिल चलने लगती है फिर से, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आज की क्लास में हम कुछ और नई सीरीज से सवाल करने वाले हैं। देखो, अभी तक हम जो जिस सीरीज पे सवाल कर रहे थे ना, वो ये वाली सीरीज थी, ए से लेके जेड तक। इसमें कई सारी सीरीज हैं,
और वो कई सारी सीरीज कौन कौन सी है। सबसे पहले तो हम इस वाले सीरीज के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि लेफ्ट से कैसे निकाले, राइट से कैसे निकाले, नेगेटिव वैल्यू पूछ ले तो कैसे निकाले, इनके बीच में अगर जैसे अगर ये ए टू जेड है तो इनके बीच में जैसे मैं बोल दूं लेफ्ट हैंड से 22nd लेटर, राइट हैंड से 22nd लेटर, इन दोनों के बीच में कौन सा लेटर आएगा उसको मैं एवरेज मेथड के हिसाब से निकालूंगा। आज की क्लास में हम यही वाला सीरीज, यही वाला टॉपिक, अपना यही वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये वाला भी अपनी इसी सीरीज में आता है। फिर हम इस सीरीज को रिवर्स कर देंगे। फिर इस सीरीज जैसे अभी हम ए टू जेड पढ़ रहे हैं, फिर हम जेड टू ए के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, जेड टू ए के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस सीरीज में जो इसके बीच के जो ओड वाले लेटर्स हैं, जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और ये इस तरीके से जेड तक हमारा चल रहा है। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, और ये हमारा 26 है। तो ओड वाले प्लेस वैल्यू ये 1 हो गया, 3 हो गया, ऐसे यहाँ पे पांचवा अपना ई आएगा। इनको हम हटा देंगे, इनको हटा देंगे, फिर अपना क्या बचेगा, केवल बी बचेगा, केवल डी बचेगा, केवल जेड बचेगा यहाँ पे। तो ये अपनी इवन सीरीज हो जाएगी। तो फिर हम अब केवल अपना इवन सीरीज में सॉल्व करेंगे, बी हो गया, डी हो गया, और इस तरीके से हमारा पूरा जेड तक। फिर अगली सीरीज में हम ये इवन वाले लेटर्स को हटा देंगे, केवल ऑड सीरीज करेंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा, ए बच जाएगा, सी बच जाएगा, ई बच जाएगा, और इस तरीके से हमारा लास्ट में वाई बच जाएगा। इसमें हम सॉल्व करेंगे। फिर हम एक और अगली सीरीज करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे अपना ए से लेके पूरा जेड तक है, फिर इसमें हाफ कर देंगे इसका। भाई पूरे टोटल 26 लेटर है, इसका मैं हाफ करूँ तो 13 लेटर स्टार्टिंग के और 13 लेटर लास्ट के। तो ए से लेके एम तक तो हमारे स्टार्टिंग के 13 हो गए, और फिर एन से लेके जेड तक अपने आखिरी के 13 लेटर हो गए। इनमें अब हम अपना खेल खेलेंगे। इनमें हम कैसे खेल खेलेंगे, अगर ये अपनी पूरी नॉर्मल सीरीज है तो एक बार मैं फर्स्ट हाफ सीरीज को रिवर्स कर दूंगा। इसका मतलब इसको ऐसे कर दूंगा एम से लेके ए तक, और इसको तो मैं एज इट इज रहने दूंगा एन से लेके जेड तक। तो अपनी अगली सीरीज ये हो जाएगी एम से लेके ए तक और एन से लेके जेड तक। अगली बार मैं क्या करूंगा, जो पहली हाफ सीरीज है उसको तो नॉर्मली रखूंगा, उसको तो ए से एम तक ही रखूंगा, लेकिन जो दूसरी हाफ सीरीज है उसको रिवर्स कर दूंगा, जेड से एन तक कर दूंगा। फिर अगली सीरीज में क्या करूंगा, दोनों को रिवर्स कर दूंगा, एम से लेके इसको ए कर दूंगा और इसको जेड से लेके एन कर दूंगा। यहाँ पे मेरी दोनों हाफ सीरीज रिवर्स हो गई। फिर लास्ट में मैं एक मिसलिनियस सीरीज को सॉल्व करेंगे हम, जहाँ पे जिसको सॉल्व करने के बाद हम दुनिया के कोई सा भी सीरीज का जब भी इस तरीके से सवाल आ जाए कि लेफ्ट से राइट से बीच वाली वैल्यूज, वो सारे हम सॉल्व कर लेंगे अगर हम यहाँ तक पूरा कर लेंगे तो। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं जाएगा, 4-5 लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि इतनी सारी सीरीज पढ़नी तो हमें बहुत ज़्यादा लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, 7-8-10 लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, नहीं। सभी पे मैं अगर 2-2 3-3 क्वेश्चन भी करवाऊँ तो आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो आज की हम सीरीज पे बात करने ये वाले, अगर बीच में पूछ ले कि कैसे फाइंड करें, और इस वाली सीरीज को भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो भाई आगे पहली सीरीज से अपना सवाल है भाई, यहाँ पे बोला है अगर मैं लेफ्ट से 8वां लेटर देखूं और लेफ्ट से 20वां लेटर देखूं तो उनके बीच में कौन सा आएगा, एग्जैक्टली बिटवीन द लेटर कौन सा आएगा वो मुझे यहाँ पे बताना है। अगर मैं यहाँ से 8वां लेटर देखूं, 8वां लेटर अपना एच होता है, देखो दोनों लेफ्ट है, दोनों ही लेफ्ट है। तो 8वां भाई दोनों लेफ्ट है मतलब ए से लेके जेड तक है, इसका मतलब इधर से लेफ्ट 8वां कौन सा होता है, एच, और इधर से लेफ्ट अपना 20वां लेटर क्या होता है, टी होता है। एक बार हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं पहले, फिर उसके बाद आपको इसका ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, पूरा कंसेप्ट है अपने आप में। तो यहाँ एच हो गया और यहाँ टी हो गया, इसका मतलब मुझे बताना है एच और टी के बीच में जो कौन सा लेटर है वो मुझे बताना है। यही तो इसने पूछा है कि 8वें लेटर और 20वें लेटर लेफ्ट में से उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली बिटवीन में कौन आएगा। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, नॉर्मल बच्चा जो अभी एसएससी की तैयारी नहीं कर रहा, अगर 9th क्लास के बच्चे को दूँ तो वो ऐसे ही करेगा, एच हो गया, IJKLMNOPQRST, ये आपने हो गए। अब मुझे बीच का लेटर फाइंड करना है, तो बीच का मतलब यहाँ कहीं बीच का होगा। अगर मैं सबसे यहाँ काटते चल जाऊँ, ये 3 काट दूँ, ये 3 काट दूँ, फिर ये 2 और काट दूँ, ये 2 और काट दूँ, फिर ये एक और काट दिया, एक और काट दिया, इसका मतलब मेरा एन बचा, तो एन ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक 9th क्लास का बच्चा या फिर एक 12वीं क्लास का बच्चा जो अभी एसएससी की तैयारी स्टार्ट भी नहीं किया, जो इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, वो इस तरीके से इसका आंसर देगा। लेकिन उसके और आप में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो अब यहाँ पे कंसेप्ट आप सीखो कैसे करोगे। देखो यहाँ पे 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट पूछा है और 20वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट पूछा है। देखो ये वो वाला सवाल नहीं है कि अगर आपको दोनों तरफ यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे एग्जैक्टली बिटवीन में पूछा है। ये नहीं पूछा कि उसके लेफ्ट में क्या होगा, उस अगर इधर से मैं राइट जाऊँ फिर उसके लेफ्ट में क्या लेटर होगा, यहाँ पे आपसे एग्जैक्टली बिटवीन में पूछा है ना। बिटवीन का मतलब होता है एवरेज। अगर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 5 बच्चों को यहाँ पे खड़ा करूँ, 1 2 3 4 5, अब मैं आपसे पूछूं इसका एवरेज क्या होगा, या फिर इन चारों पांचों के लड़कों के बीच में कौन सा, मतलब बीच में कौन है,
पांचों के बीच में कौन है, ये वाला। अब ये वाला एवरेज ही तो है ये, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, या फिर आप ऐसे गिनो, है ना। अगर ये बीच वाली मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं एवरेज ही तो करता हूँ भाई इसका। अगर ये 5 बच्चे हैं तो इसकी मिड वैल्यू उसकी बीच में आएगा सबसे। और मिड वैल्यू क्या होता है, मिड वैल्यू यही होता है, एवरेज होता है। मिड वैल्यू मतलब एवरेज होता है, मतलब वो लगभग उसका पूरा एक मिड वैल्यू जो उस पूरे नंबर को एक तरीके से डिनोट करे। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली बिटवीन द पूछा है ना, हम कुछ नहीं निकालेंगे, हम एवरेज निकालेंगे। अब यहाँ पे 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट दे रखा है, 20वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं एवरेज निकालने के लिए। पहली कंडीशन क्या है कि अभी देखो, अगर आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है भाई मेरे सामने, अभी तक तो इतना स्मूथ चल रहा था, अब क्या आ गया ये, अभी आप समझ लो। अब कंसेप्ट के बिल्कुल अंत में ही है, बस ये चीज़ समझ लो, आखिरी चीज़, ये कुछ 2-3 कंडीशन है जिसको अगर आप समझ लो तो फिर आपका सवाल फिर हो गया सॉल्व, फिर हो गया। देखो, पहली कंडीशन क्या है कि उन दोनों जो लेटर्स है उनकी पोजीशन सेम एंड से देनी चाहिए। अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड से दे रखा है तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड से देना चाहिए। अगर यहाँ राइट हैंड से देता ना तो मैं उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करता, या फिर अगर यहाँ लेफ्ट हैंड दे रखा है, यहाँ पे राइट हैंड दे रखा है, तो मैं मतलब दोनों को सेम पोजीशन में एंड करूंगा, मतलब सेम पोजीशन में बनवाऊंगा, या फिर राइट में बनाऊंगा या फिर लेफ्ट में बनाऊंगा। लेकिन लेफ्ट में फायदा होता है क्योंकि मेरी सारी सीरीज का जो प्लेस वैल्यू लेफ्ट से याद है। अगर मैं राइट में कन्वर्ट करूँ तो फिर मुझे उसको बाद में 27 में से माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैं राइट को भी लेफ्ट में कन्वर्ट करता हूँ। तो उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो तो सेम पोजीशन होनी चाहिए, दोनों दोनों जो लेटर्स हैं उनका सेम पोजीशन होनी चाहिए। और जो दूसरा कंडीशन है, जो अपना आंसर आएगा ना वो उसी पोजीशन से आएगा जिस पोजीशन में हमने उसको दोनों को सेम बनाया है। तो अब यहाँ देखो, एवरेज लेना है क्योंकि हमें बिटवीन वाली वैल्यू फाइंड करनी है, मिड वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट और 20वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, दोनों नंबर को प्लस कर दो और कितने नंबर को हमने प्लस किया उससे डिवाइड कर दो। तो 8वां लेटर और 20वां लेटर, 20 और 8 28, 28 का एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 14वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, क्योंकि दोनों पोजीशन यहाँ पे लेफ्ट आया है। तो 14वां लेटर अपना लेफ्ट से अपना एन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, बस इतना सही था, बस यहीं तक आपको समझना था। अब यहाँ से आप कोई सा भी सवाल कर लोगे, बस शर्त होनी चाहिए दोनों जो पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए। अभी मैं आगे एक और बताऊंगा जहाँ पे आपको एवरेज ना निकले। मुझे पता है आपके दिमाग में तुरंत आ गया ये कि जिसका एवरेज ना निकले उसको कैसे करें सॉल्व, आगे आएगा, थोड़ा सा सब्र तो रखो, पेशेंस बनाओ, पेशेंस का फल मीठा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहले इस पे तो प्रैक्टिस कर लो, जो पहली सीढ़ी है वो तो चल लो पहले, फिर आखिरी सीढ़ी चलना। 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट और 21वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट के मुझे बीच में बताना एग्जैक्टली बिटवीन में कैसे आएगा। तो कैसे करते हैं, दोनों का एवरेज निकाल लो। देखो दोनों की पोजीशन तो सेम दे रखी है, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड दे रखा है, यहाँ पर भी लेफ्ट दे रखा है, तो दोनों को प्लस कर लो, 21 और 9 30, 30 का एवरेज निकालो, 15, 15वां लेटर और किधर से आएगा, लेफ्ट पोजीशन दे रखा है, इसका मतलब लेफ्ट से 15वां लेटर ओ आएगा, ओ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही है, 3rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट और 7वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, आपको इसको बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में बताना है। तो ये सवाल आपके लिए, आप इसको सवाल को सॉल्व करना। अगले सवाल पे देखते हैं हम, अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पे राइट में आ गया, 14th लेटर फ्रॉम द राइट एंड 16th लेटर फ्रॉम द राइट। मेरी शर्त क्या थी, दोनों पोजीशन जो है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम है तो मैं पहले इनका एवरेज ही निकाल देता हूँ भाई, मुझे तो लेफ्ट की सारी प्लेस वैल्यू याद है लेफ्ट से, तो मैं बाद में कन्वर्ट कर लूंगा। अगर दोनों पोजीशन सेम दे रखी है तो मैं सबसे पहले इनका एवरेज ही निकाल देता हूँ, क्योंकि वही अपना बीच में आएगा वैल्यू, क्योंकि बीच में पूछा है तो एवरेज निकालना पड़ेगा मुझे। तो 14 और 16 30, 30 का अगर मैं एवरेज निकालूं 15वां लेटर, लेकिन ये जो 15वां लेटर है ना, ओ नहीं है, ये ओ नहीं है, ये राइट हैंड से दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये 15वां लेटर राइट हैंड से है, मुझे तो लेफ्ट से पता है सारी प्लेस वैल्यू, तो मुझे इसको 27 में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे लेफ्ट से वैल्यू आएगी जो कि आएगी कितनी, 12वां। इसका मतलब एल वो लेटर है जो राइट हैंड से 14वें लेटर और राइट हैंड से 16वें लेटर के बीच में आएगा, और यहाँ पे कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपना 12वां लेटर एल होता है। ठीक है, तो समझ में आया अब आपसे। अब आपको अगर दोनों पोजीशन राइट हैंड में दे रखा है तो आप उसको सबसे पहले एवरेज निकाल लो, क्योंकि वो राइट हैंड से आएगा हमारा आंसर। लेकिन मुझे राइट हैंड से पता थोड़ी ना है, मैंने राइट हैंड से थोड़ा ना अपनी प्लेस वैल्यू याद करी, मैं तो लेफ्ट हैंड से पता करी अपनी सारी प्लेस वैल्यू, मुझे लेफ्ट हैंड से याद है, तो मैं उसको लेफ्ट हैंड में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं 27 में से माइनस करूँगा, 12वां आ गया, 12वां लेटर अपना लेफ्ट हैंड से एल होता है, एल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे ये बिल्कुल सेम है, 7th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड और 21वां लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, मुझे उन दोनों की एग्जैक्टली बिटवीन फाइंड करना है। तो दोनों का यहाँ पे एवरेज फाइंड कर लो, फिर अगर वो जो आएगा आंसर वो मेरा राइट हैंड से आएगा, उसको मैं लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लूँगा 27 में से माइनस करके। तो 21 और 7 28, 28 का अगर मैं एवरेज निकालूँ 14वां लेटर, लेकिन इसका आंसर एन नहीं होगा, एन अपने ऑप्शन में भी नहीं है, खैर। तो 14वां लेटर फ्रॉम द राइट हैंड,
राइट हैंड से बोला है, मुझे इसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 27 में से जब मैं 14 माइनस करूंगा मतलब 13वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब एम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 14th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। देखो यही मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड से पूछ लिया और यहाँ पे राइट हैंड से पूछ लिया, अलग अलग पूछ लिया है। तो मैं कन्वर्ट करूंगा, मैं राइट को भी लेफ्ट बनाऊंगा, क्योंकि हमारी कंडीशन जो पहली है वो फॉलो ही नहीं हो रही। यहाँ पे दोनों जगह जो उसकी पोजीशन है वो एक ही होनी चाहिए। यहाँ पर अगर लेफ्ट है तो यहाँ पर भी लेफ्ट होनी चाहिए। तो मैं राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ईजी होगा। क्योंकि लेफ्ट को अगर मैं लेफ्ट में कन्वर्ट कर लूंगा तो बाद में मुझे 27 में से माइनस ही नहीं करना पड़ेगा। आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको भी राइट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन फिर बाद में आपको 27 में से माइनस करना पड़ेगा। तो क्यों अपना काम बढ़ाऊं मैं राइट को ही लेफ्ट में कन्वर्ट करना कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड से ही बताना है, क्योंकि मेरे को जो सारे आंसर वो लेफ्ट हैंड से ही तो पता है। तो इसको मैं लेफ्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। 14 फ्रॉम द राइट हैंड दे रखा है, तो इसको मैं 27 में से माइनस करके मतलब 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसका मतलब मेरा 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड के बीच में क्या आ रहा है वो लेटर मुझे बताना है। तो अब मैं दोनों का एवरेज निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों का जो पोजीशन है वो सेम एंड से आ गया। तो 13 और 7 20, और 20 का एवरेज मतलब 10। तो 10वां लेटर अपना लेफ्ट हैंड से क्या होता है, जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को भी लाइक करते चलें। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, बस और कुछ नहीं है। अगला देखो, हमें विच लेटर विल बी एक्जैक्टली बिटवीन द 9th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड 12वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो यहाँ पे पोजीशन अलग अलग हो गई भाई, यहाँ पे राइट हैंड दे रखा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड दे रखा है। मेरी पहली कंडीशन ही जब सॉल्व वो नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो मैं कैसे बीच में बताऊंगा भाई, कंसेप्ट कैसे लगाऊंगा, कैसे एवरेज मेथड लगाऊंगा। तो आप इस राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो। तो लेफ्ट हैंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 27 में से माइनस करके, 27 में से आप 9 माइनस कर दो, 18वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका मतलब मुझे 18वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और 12वें लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड के बीच में क्या फाइंड करना है, मुझे बीच में कौन सा लेटर आएगा। दोनों का एवरेज अब मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि अब दोनों एक ही सेम एंड से आ गए लेफ्ट हैंड से। तो 18 12 30, 30 का अगर मैं एवरेज निकालूंगा, 15वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या होता है अपना, ओ होता है। ओ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस आप एक बार कंसेप्ट समझ लो, फिर तो सवाल में ज़्यादा समय आपको लगने का ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच लेटर विल बी एक्जैक्टली बिटवीन द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 16th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो इस सवाल को आप करना, ठीक है। हर 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर उसका अगला क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया है, इस सवाल को आप करना। अब इस सवाल में देखो भाई, विच लेटर विल बी एक्जैक्टली बिटवीन द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो अभी आप जो सोच रहे थे ना, जिसका एवरेज नहीं निकलेगा, वही वाला ये सवाल है भाई। यहाँ पर दोनों जो पोजीशन एंड दे रखा है, जो दोनों एंड दे रखा है, वो यहाँ पर भी लेफ्ट दे रखा है, यहाँ पर भी लेफ्ट दे रखा है। तब आप इस सवाल को कैसे सोल्व करोगे बताओ, क्योंकि अगर ये लेफ्ट हैंड दे रखा है तो मुझे तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब अपना जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड से आएगा। तो मैं दोनों को जब एवरेज निकालूंगा, यहाँ पे 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दे रखा है, या 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दे रखा है, एवरेज निकालूंगा मतलब दोनों को प्लस कर दो 25 और 2 से डिवाइड कर दो 12.5। भाई 12.5 में कौन सा आता है, यह तो मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा। और जब आप अपने ऑप्शन में नज़र मारोगे ना, देखो 2 2 दे रखा है, LM दे रखा है, PQ दे रखा है, QR दे रखा है। ये किस लिए दे रखा है 2 2, ये ऐसे ही नहीं दे रखा भाई। यहाँ पे जो 12.5 आया ना, एक्चुअली में मिड वैल्यू आई है उन दोनों का जो इसका आंसर है। क्योंकि अगर आपका ये 12.5 आया तो आप एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, क्योंकि किसी भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स का जो प्लेस वैल्यू 12.5 है नहीं, तो बीच में आएगा ना। अब बीच में ये जो 12.5 है वो उन दोनों लेटर्स के बीच में आया है। अब ये किसके बीच में आया है, ये 12 और 13 के बीच में आया है। इसका मतलब 12 और 13 ही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 12 13 देखो यही लेटर है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसमें से 0.5 घटा दो, 0.5 प्लस कर दो। 0.5 घटाऊंगा इसमें तो 12 आ जाएगा, 0.5 प्लस करूंगा तो 13 आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे समझो, ये जो 12.5 है ये मेरे आंसर के बीच की वैल्यू है, मतलब मेरा आंसर जो होगा वो 12 और 13वां लेटर होगा, 12वां 13 लेटर LM हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको एवरेज ना निकले, पॉइंट में आएगा, 0.5 के ही आएगा वो, तो 13.5 आएगा, 14.5 आएगा, तो वो उन दोनों आंसर के बीच की वैल्यू है जो मेरे आंसर है। अब जैसे अगले सवाल पे देखो, है ना। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ में जैसे यहाँ अगर ऑप्शन में आपके 2 2 इस तरीके से दे रखे हैं, 2 2 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन अगर ये 2 2 ऑप्शन ना दे फिर आप कैसे करोगे। फिर यहाँ पे देखो, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 5th लेटर एंड 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, वही सवाल है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे केवल आपका ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। तो एवरेज निकालो, एवरेज निकालोगे भाई, दोनों पोजीशन सेम सेम दे रखा है, यहाँ पर भी लेफ्ट, यहाँ पर भी लेफ्ट। तो 20 और 5 25, 25 का अगर मैं एवरेज निकालूं मतलब 12.5। इसका मतलब मेरा जो आंसर होना चाहिए वो 12वां होना चाहिए, 13 होना
चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में अपना 12.5 मतलब एल होना चाहिए या फिर एम होना चाहिए। अगर मैं अपने सवाल में देखूँ ना तो एल भी मौजूद है, अपने ऑप्शन में देखो एल भी मौजूद है, एम भी मौजूद है, एल भी मौजूद है मतलब एम भी मौजूद है, तो दोनों में से तो कोई एक ही करेक्ट होगा या फिर दोनों ही करेक्ट होंगे। तो यहाँ तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ मेरा नन इसीलिए दे रखा है, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। अगर यहाँ एम नहीं दिया होता, खाली एल दिया होता, तो भी मेरा आंसर नन होता, क्योंकि यहाँ पे नन दे रखा है। जब अगर नन नहीं दिया रहता ना और फिर एम भी नहीं दिया रहता, खाली एल दिया रहता, तब मेरा करेक्ट आंसर होता एल। जैसे इस वाले में देखो सवाल वही है, 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बस ऑप्शन चेंज किया गया है। भाई अगर मैंने इन दोनों का एवरेज निकाला 12.5 आया, इसका मतलब अपना आंसर 12वां होगा या फिर 13वां होगा। लेकिन आप यहाँ पे सवाल में देखोगे इस बार नन भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे नन भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब 12वां और 13वां में से कोई एक होगा। जब आप देखोगे यहाँ पे 13वां लेटर भी मौजूद नहीं है, एम भी नहीं है, फिर मेरा जो आंसर होगा वो 12वां होगा, एल होगा। इसका मतलब एग्जामिनर एज अ आंसर अपना 12वां पूछ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैसे खेलना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है, अगर केवल एल दे रखा है ऑप्शन में तो वही मेरा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन नन वहाँ पे नहीं दे रखा। अगर एल भी दे रखा है, नन भी दे रखा है, तो मेरा नन वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे एल दे रखा है, एम दे रखा है और यहाँ पे नन दे रखा है, तब भी मेरा नन वाले को प्रियोरिटी दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे ये तो दोनों ही सही है, दोनों को तो मैं एक बार टिक कर नहीं सकता, एक ही टिक कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं नन पे टिक करूंगा। अगर इस तरीके से दे रखा है एल एम और फिर यहाँ पे नन दे रखा है, फिर तो अपना 100% यही वाला टिक होगा, क्योंकि ये दोनों ही तो अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब इसी पर बेस्ड आगे के सवाल सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 12 अपना देखो, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 23rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भाई यहाँ पे दोनों जो पोजीशन है वो सेम सेम दे रखा है, मतलब मैं दोनों का एवरेज निकालूंगा, तो 23 और 6 29, 29 का एवरेज निकालो 14.5, 14.5 किसके बीच में आता है, 14 और 15 के बीच में। इसका मतलब जो आंसर होगा वो 14 और 15 लेटर होगा, 14 15 देखो एन और ओ, अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, और सारे मुझे देखने ही नहीं है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे देखो दोनों पोजीशन अलग अलग दे रखी है, यहाँ पे राइट दे रखी है, यहाँ पे लेफ्ट दे रखी है, तो आप राइट को भी लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। क्यों, क्योंकि राइट मैं अपने सारे आंसर जो होते हैं लेफ्ट से ही तो बताता हूँ, तो राइट को भी अगर मैं लेफ्ट में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। बाद में मुझे अगर मैं इसको लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करूँ, फिर मुझे बाद में 27 में से माइनस करना पड़ेगा, फायदा क्या हो रहा है, फिर राइट को ही लेफ्ट में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और 15th फ्रॉम द राइट हैंड है, तो इस 15th फ्रॉम द राइट हैंड जो दे रखा है इसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करूंगा 27 में से माइनस करके, इसका मतलब 12वां फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो मुझे 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड का बताना है और 12वां फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में फाइंड करने के लिए दोनों का एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। 12 9 21, 21 का अगर मैं एवरेज निकालूं तो 10.5, 10.5 किसके बीच में आता है, 10 और 11 के बीच में आता है, तो 10वां और 11वां लेटर अपना क्या हो जाएगा, जे और के, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी तरीके से मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखो हमारा रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, जो मैं आपसे वो बात कर रहा था ना, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, यहाँ पे ये अपनी तीसरी वाली सीरीज, ये दूसरी वाली सीरीज। अब इसका सवाल हम करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, हमने ए टू जेड पे ये फाइंड करा कि लेफ्ट हैंड से कैसे फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड से कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अगर दो पोजीशन दे दी उसके बीच में कैसे फाइंड करते हैं एवरेज निकाल के, जिनका एवरेज नहीं निकलता वो भी हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब तो इस वाली सीरीज से हमने पूरी कहानी सीख ली जितना हमें सीखना था। अब हम इस सीरीज को ही चेंज कर देंगे। अगर ये सीरीज सीधी थी ना तो अब हम इसको उल्टा कर देंगे, जेड से लेके अब हम ए तक करेंगे। अब ये वाली अपनी सीरीज हो गई। तो आप यहाँ पे देखो, आपको कुछ अलग से यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है। जो पहले ए था वो जेड हो गया, अब जो पहले जेड था वो ए हो गया। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि अगर मैं एक ही तरफ से चौथा लेटर देखूं तो डी आता है, एक ही तरफ से अगर मैं सातवां लेटर देखूं तो जी आता है। आपको एक ही तरफ से तो सारे पोजीशन याद है, बस अभी तक आप वो कैसे याद करते थे, लेफ्ट से याद है। लेकिन अब आप वही सोचो कि एक ही तरफ से वो कौन सा लेटर है। अगर मैं आपसे पूछूं अब ये जो ए है ना, अब वो राइट हैंड में आ गया है, तो अगर मैं आपसे, और ये जो जेड है वो लेफ्ट हैंड से आ गया है, तो जो इधर लेफ्ट था अब वो उधर राइट हो गया, इधर जो राइट था वो इधर लेफ्ट हो गया। तो बस यही है, और कुछ एंड नहीं है, और कुछ यहाँ पे चेंज नहीं है। अगर मैं आपको इस वाली सीरीज में पूछूं कि आप बताओ यहाँ पे राइट हैंड से फोर्थ लेटर होगा, राइट हैंड से फोर्थ लेटर क्या होगा, अगर आप ये पहले सीरीज में बताते राइट हैंड से तो वो जेड की तरफ से बताते। लेकिन अब मैंने सीरीज को रिवर्स कर दिया। अब मैंने सीरीज को जब रिवर्स कर दिया तो ये जो राइट हैंड है ना, जो इधर लेफ्ट हैंड था वो राइट हैंड बन गया। मतलब अगर इधर पहले ए से लेफ्ट हैंड मुझे फाइंड करना था, तो अब मैं
अब जो राइट हैंड है वो मेरा ए की तरफ से बन गया। इसका मतलब ये जो राइट हैंड से फोर्थ लेटर पूछा है, अगर ये रिवर्स वाली सीरीज की बात कर रहा है, इसका मतलब ये जो राइट हैंड से फोर्थ लेटर पूछ रहा है ना, वो ए की तरफ से पूछ रहा है, और ए की तरफ से अपना चौथा लेटर क्या होता है, डी होता है। अगर मैं आपको इस वाली सीरीज से आप पूछूं, इस वाले अगर मैं सीरीज से पूछूं, सबसे पहले तो आप इसको रफ कर दो, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में अब हमारी कहानी खत्म हो गई। अब इसके बारे में हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे अपने रिवर्स वाली सीरीज के बारे में। ठीक है, तो रिवर्स वाले अगर सीरीज के बारे में मैं पूछता हूँ यहाँ पे आपसे कि आप बताओ रिवर्स वाली सीरीज में लेफ्ट से सेवंथ लेटर क्या होगा। लेफ्ट से सेवंथ लेटर मतलब लेफ्ट हैंड अब ये बन चुका है, लेफ्ट हैंड अब जेड बन चुका है। पहले लेफ्ट हैंड ए था और राइट हैंड जेड था, लेकिन अब लेफ्ट हैंड जेड बन चुका है, राइट हैंड ए बन चुका है। तो आपको ये याद रखना है, लेफ्ट हैंड से पूछा अगर रिवर्स सीरीज में, मतलब आपको जेड की तरफ से बताना है। जेड की तरफ से बताना है मतलब आपको 27 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम उधर अगर मुझे राइट हैंड से फाइंड करना पड़ता था तो मैं जेड से फाइंड करता था, जेड से फाइंड करने के लिए मैं 27 में से माइनस करता था। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड बन चुका है अब। तो लेफ्ट हैंड अगर रिवर्स में पूछे तो 27 में से 7 माइनस करूंगा, 20वां लेटर, इसका मतलब 20वां लेटर ही, अगर अब ये जो 20वां लेटर आ गया वो ए की तरफ से आ गया, जो कि क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। इसका मतलब मेरे रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट हैंड से 7वां लेटर ही मेरा 20वां लेटर है ओरिजिनल सीरीज का, और वो है क्या, टी हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे 4-5 सवाल दे देता हूँ ताकि आप अच्छे से करो। और यहाँ पे आपको एक फ़ायदा है कि आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं पूछेगा, कोई भी आपको बिटवीन द क्या पूछेगा, कोई आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, कोई केवल आपको सिंपल तरीके से पूछेगा कि उसके लेफ्ट में और उसके राइट में क्या कौन सा लेटर आएगा। अब जैसे यहाँ पे आपको मैं सवाल देता हूँ, आप बताओ लेफ्ट हैंड से 13th लेटर क्या होगा, लेफ्ट हैंड से 17th लेटर क्या होगा, लेफ्ट हैंड से 23rd लेटर क्या होगा, राइट हैंड से 6th लेटर क्या होगा, राइट हैंड से 13th लेटर क्या होगा, राइट हैंड से 19th लेटर क्या होगा। अच्छा, इसमें भी अगर आपको 26 से पार पूछना तो फिर से आप वही सीरीज बना देना, है ना। हालांकि इसमें नहीं पूछता, ये जो रिवर्स सीरीज होती है ना, इसमें ना आपको 26 से बड़ी वैल्यू पूछेगा, इसमें केवल आपको ये नॉर्मल तरीके से नंबर आपकी प्लेस वैल्यू पूछेगा। अब यहाँ पे देखो आप कैसे करोगे भाई, लेफ्ट हैंड से अगर आपको 13th लेटर पूछा है, इसका मतलब अपनी सीरीज तो ये है, लेफ्ट हैंड से मतलब जेड की तरफ से पूछा है। अब आप ये याद रख लो, अगर रिवर्स सीरीज में लेफ्ट हैंड से पूछा है मतलब जेड की तरफ से पूछा है, तो जब भी लेफ्ट से पूछे रिवर्स सीरीज में तो आपको 27 में से माइनस करना है। तो 27 में से अगर मैं 13 माइनस करूंगा मतलब 14वां लेटर, 14वां लेटर मतलब ए की तरफ से, ए की तरफ से 14वां लेटर क्या होता है अपना एन, तो एन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो लेफ्ट हैंड से मुझे 17th लेटर पूछा है, लेफ्ट हैंड से 17th लेटर वो भी रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में मतलब जेड की तरफ से 17th लेटर, जेड की तरफ से 17th लेटर मतलब मुझे 27 में से 17 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 10वां लेटर अब ए की तरफ से आ गया, 10वां लेटर जे हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड से 23वां लेटर आप बताओ। अब जैसे यहाँ राइट हैंड से 6 लेटर पूछा है, राइट हैंड तो ये है मतलब ए की तरफ से, राइट हैंड तो अब यहाँ पे ए की तरफ से है, तो ए की तरफ से अगर मुझे यहाँ पे 6 लेटर बताना है भाई, ए की तरफ से 6 लेटर तो अपना मुझे पता है, ये जोटी मैंने इधर से तो याद किया था, ए की तरफ से तो मैंने अपने सारे प्लेस वैल्यू याद किया था, तो ए की तरफ से मतलब राइट हैंड से 6 लेटर क्या हो जाएगा अपना एफ हो जाएगा, तो एफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राइट हैंड से 13th लेटर, राइट हैंड से मतलब ए की तरफ से 13th लेटर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, है ना। मतलब वही, अब ये सीरीज सीधी हो गई है बस, और कुछ नहीं। अगर मैं राइट हैंड से पूछूं तो मतलब सीधी तरीके से पूछ रहा है, ए की तरफ से पूछ रहा है। अच्छा, राइट हैंड से आप 19th लेटर बताओ, ये आप बताना, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड से 23rd लेटर मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा। अगर मुझे लेफ्ट हैंड से बताना है मतलब जेड की तरफ से बताना है, क्योंकि सारी कहानी जो रिवर्स सीरीज की बात चल रही है यहाँ पे, तो 27 में से मैं 23 माइनस करूंगा तो चौथा लेटर, इसका मतलब चौथा लेटर अब वो ए की तरफ से आ गया, तो लेफ्ट हैंड से 23वां लेटर ही अपना राइट हैंड से चौथा लेटर हो जाएगा, चौथा लेटर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और राइट हैंड से चौथा लेटर मतलब ए की तरफ से चौथा लेटर। अब यहाँ पे राइट हैंड से 19वां लेटर पूछा है, राइट हैंड से मतलब ए की तरफ से, अगर मुझे जेड से की तरफ से पूछे ना तभी मुझे बस 27 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी जितनी भी प्लेस वैल्यू वो 27 मतलब जेड से थोड़ा ना याद करी है, मैंने ए की तरफ से याद करी है। तो ए की तरफ से यहाँ पे पूछा है 19वां लेटर मतलब राइट हैंड से मतलब ए की तरफ से, तो 19वां लेटर क्या हो जाएगा अपना एस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, जब हम इस पर सवाल करेंगे ना तब हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा देखो यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14th वाला देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 है अपना। क्वेश्चन नंबर देखो अपना 14 यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले तो हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, अच्छा है। इन रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, रिवर्स ये आपको लिखता हुआ मिल जाएगा, तब पहचान लो कि वो जेड की तरफ से पूछा है, रिवर्स कर दिया गया है, इसका मतलब ए से जेड की बात नहीं हो रही, जेड से ए की बात कर रही है, यहाँ पे बात करनी है। विच लेटर विल बी 10 टू द राइट एंड 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड,
जो वो पहली वाली सीरीज में कहानी चली थी ना पहली दूसरी क्लास में, वही वाली चलेगी यहाँ पर भी, कि अगर यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है यहाँ राइट दे रखा है तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा और जो लास्ट वाला पोजीशन है वही आंसर आएगा। ऐसे हिंदी में मैं दोनों को प्लस कर दूंगा लेकिन फर्स्ट वाली पोजीशन से मेरा आंसर आएगा, बाया मतलब लेफ्ट हैंड से मेरा आंसर आएगा। तो इंग्लिश से अगर मैं करूँ यहाँ पे तो देखो दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे राइट हैंड दे रखा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड दे रखा है, तो मैं दोनों को प्लस कर दूंगा। 10 और 6 16, 16 किधर से लेफ्ट हैंड से, क्योंकि लास्ट वाली पोजीशन लेफ्ट दे रखी है, तो 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड मतलब ये अपना लेफ्ट हैंड है ये अपना राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड मतलब मुझे जेड की तरफ से फाइंड करना है, जेड की तरफ से फाइंड करने के लिए मुझे उसको 27 में से माइनस करना पड़ेगा, तो मैं 27 में से 16 माइनस करूंगा, क्या आएगा 11वां लेटर। अब ये जो 11वां लेटर आ गया ए की तरफ से आ गया, तो ए की तरफ से 11वां लेटर कौन सा होता है अपना के, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले सवाल पे, अच्छा देखो यहाँ पे पी भी दे रखा है, जो अगर थोड़ी सी भी चूक कर दे 16 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड तो पी भी दे रखा है सवाल में ऑप्शन में, लेकिन पी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड से इस बार मुझे जेड की तरफ से फाइंड करना है, क्योंकि ये सीरीज अब रिवर्स कर दी गई है। ठीक है, तो ध्यान से करना। अगला सवाल देखो अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर विल बी 9 टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भाई रिवर्स कर दिया गया सीरीज, इसका मतलब ए से जेड की बात नहीं हो रही है, जेड से ए की बात हो रही है। तो ये अपना लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है, और अब सवाल पढ़ूँ लाइन टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देखो दोनों सेम सेम दे रखा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड दे रखा है यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड दे रखा है, तो जब भी सेम सेम पोजीशन आती थी मैं माइनस करता था पीछे वाले में से आगे वाले को, इसका मतलब मुझे 13 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, जो हम पीछे सीखे थे वही है, बस इस बार सीरीज को हमने रिवर्स कर दिया गया है। तो 13 में से 9 माइनस करूंगा 4, और 4 फ्रॉम द लास्ट वाला पोजीशन लेफ्ट हैंड मतलब 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट हैंड से मतलब जेड की तरफ से, तो 27 में से माइनस करना पड़ेगा, 27 में से जब मैं 4 माइनस करूंगा 23वां लेटर, 23वां लेटर अब वो ए की तरफ से आ गया, ए की तरफ से 23वां लेटर क्या होता है अपना डब्लू, तो डब्लू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बिल्कुल ईजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला सवाल देखो, अपना अगला सवाल भी बिल्कुल इसी पर रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है, इन अ रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 8 फ्रॉम द राइट हैंड। भाई यहाँ पे दोनों पोजीशन अलग अलग दे रखा है, यहाँ पे राइट हैंड दे रखा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड दे रखा है, मतलब मैं प्लस करूंगा 8 7 15, 15 फ्रॉम द राइट हैंड, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड लास्ट वाले पोजीशन से, इसका 15 फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखते हैं सीरीज कौन सी है, सीरीज देखो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है, इसका मतलब ए से लेके जेड तक नहीं दे रखी, जेड से लेके ए तक उसको रिवर्स कर दिया गया है। अब राइट हैंड से 15वां लेटर, ये तो लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है, राइट हैंड से मतलब ए की तरफ से 15वां लेटर, ए की तरफ से 15वां लेटर अपना होता है ओ, ओ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा ये सवाल। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन अ रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है रिवर्स मतलब जेड से ए की बात कर रहा है, विच लेटर विल बी 11 टू द राइट ऑफ 19 फ्रॉम द राइट हैंड। देखो दोनों पोजीशन सेम सेम है, यहाँ पर भी राइट है यहाँ पर भी राइट है, मतलब मैं पीछे वाले में से आगे को माइनस कर दूंगा, तो 19 में से मैं 11 माइनस करूंगा क्या आएगा 8, 8 फ्रॉम द लास्ट पोजीशन राइट हैंड, तो 8 फ्रॉम द राइट हैंड। अब अपना ये तो लेफ्ट हैंड है ये अपना राइट हैंड है, इसका मतलब मुझे ए की तरफ से 8वां लेटर बताना है, ए की तरफ से 8वां लेटर क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया है, समझ में आया तो कमेंट भी किया करो कि हाँ अच्छी क्लास है, थोड़ा बहुत अप्रिशिएट किया करो यार। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इन अ रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर विल बी 12 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, यहाँ पे लेफ्ट है यहाँ पे राइट है, मतलब मैं दोनों को प्लस करूंगा 12 12 24, आंसर जो आएगा अपना लास्ट वाले पोजीशन से आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड से आएगा, तो लेफ्ट हैंड से यहाँ कर दूंगा 24 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेकिन ये रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज की बात कर रही है, इसका मतलब ए से लेके जेड तक की सीरीज नहीं है, ये जेड से लेके ए तक की सीरीज है, रिवर्स कर दिया गया है। अब मुझे लेफ्ट हैंड से बताना है 24वां लेटर, लेफ्ट हैंड तो अपना जेड है, इसका मतलब मुझे जेड हैंड से बताना है 24वां लेटर क्या होगा, जेड से अगर मैं फाइंड करता हूँ तो मैं 27 में से माइनस करूंगा, तो जब मैं 27 में से 24 को माइनस करूंगा इसका मतलब यहाँ पे तीसरा लेटर ही अपना लेफ्ट हैंड से 24वां लेटर है, तीसरा लेटर अब जो आ गया वो ए की तरफ से आएगा, तो तीसरा लेटर क्या होता है सी होता है, सी अपना ऑप्शन नंबर सी, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, इन अ रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर विल बी 4 टू द लेफ्ट ऑफ 7 टू द राइट ऑफ 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे देखो 3 3 बार कर दिया है, इसका भी तोड़ हमने ढूंढ लिया था अपने पिछली दूसरी क्लास में ढूंढ लिया था कि अगर आपको 3 3 पोजीशन दे दे, 2 पोजीशन से अधिक दे दे तो आप कैसे फाइंड करोगे, जो आपका लास्ट वाला जो प्लेस दे रखा है ना आप उसको बेस मान लो, आप उसको एक तरीके से रेफरेंस मान लो। अगर ये लेफ्ट दे रखा है इसका मतलब मैं इसके हिसाब से प्लस माइनस करूंगा आगे की पोजीशन को देख के, भाई 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दे रखा है मतलब 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब इससे मैं पीछे चलूंगा, अब इससे मैं पीछे चलूंगा 7 टू द राइट हैंड दे रखा है, अब 7 टू द राइट हैंड इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से
कंपेयर करो भाई, यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन दे रखी है, यहाँ पे राइट पोजीशन दे रखी है, राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये जो अलग अलग होती है प्लस होती है, तो 7 फ्रॉम द राइट हैंड वो प्लस होगा इसमें, तो 7 5 12। फिर मैं अगले वाली सीरीज को कंपेयर करूंगा, अगले वाली सीरीज को किससे कंपेयर करूंगा, लास्ट वाली पोजीशन से मैं हर बार कंपेयर करूंगा, मतलब फिफ्थ एल से कंपेयर करूंगा यहाँ पे, तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब सेम सेम हो गया, लेफ्ट हैंड से हो गया, इसका मतलब ये जो फोर्थ है इसको मैं माइनस करूंगा, तो यहाँ पे मैं फोर्थ, भाई जब हम करते थे अगर ये राइट दे रखा है और ये लेफ्ट हैंड दे रखा है, दोनों अगर सेम सेम आ गया, दोनों अलग अलग आ गया तो हम प्लस करते थे, और अलग अगर सेम सेम आ गया, राइट राइट आ गया या फिर लेफ्ट लेफ्ट आ गया, तो हम यहाँ पे माइनस करते थे। तो वही यहाँ पे है, जो लास्ट वाली पोजीशन है आपको उसको एज अ रेफरेंस लेके चलना है, फिर उससे आपको कंपेयर करना है जो बाकी की पोजीशंस दे रखी हैं। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड दे रखा है और ये दूसरा वाला राइट दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों प्लस होंगी, और यहाँ पे लास्ट में लेफ्ट दे रखा है, यहाँ पे पहला वाला लेफ्ट दे रखा है, तो इन दोनों में माइनस का रिलेशन चलेगा। तो 7 5 12, 12 में से 4 माइनस कर दो 8, आठवां किधर से, लास्ट वाले पोजीशन से ये आंसर आएगा, 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब सीरीज हम देखें तो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसका मतलब जेड से लेके ए तक की बात हो रही है। अब इधर से लेफ्ट हैंड मतलब मुझे जेड से बताना है आठवां प्लेस में कौन सा आएगा अपना लेटर। अब जेड से फाइंड करने के लिए मैं 27 में से माइनस कर दूंगा, 27 में से 8 माइनस करूंगा, इसका मतलब 19वां लेटर। अब ये जो 19वां लेटर है वो ए की तरफ से आ गया, 19वां लेटर मतलब एस, एस अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसी के जैसा है अपना अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इन अ रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर विल बी 9 टू द राइट ऑफ 5 टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इस सवाल को तो आप करना, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है कि इस सवाल का आंसर आखिर क्या होगा, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरह। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में करना है। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ाया, जो भी आज की क्लास में मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है, वो सभी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो जितना भी अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके से हम हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए यहाँ पे लेकर आते रहेंगे। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, और नोट्स वगैरह बनाना हो तो वहाँ से बना लेना, और इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना यहाँ से। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, क्लास 4th में अपने अल्फाबेटिकल सीरीज में, जिसमें हम आगे की चीज़ें सीखेंगे क्या है और क्या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।